म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मैं जिस्ट आपको बोलूँगा क्यों हो रहा है ये 4 साल से। ये 4 साल से इसलिए हो रहा है क्योंकि इतनी दिहाइयों के बाद पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के कब्जे से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन निकल गई। क्यों निकली कि उन्हें बाइकआउट किया। प्रॉक्सीज उनके फिर भी थे, खानियार और बटमालू से 2 कॉरपोरेटर उनके प्रॉक्सीज थे और खानियार से शायद 7 के 8 थे। उनने पहले दिन से, जब इमरान साहब डिप्टी मेयर बने और मैं मेयर बना, पहले दिन से उनने हर दिन हर पहर हर दिन ये कोशिश की कि इमरान साहब और मेरी डिफरेंसेस क्रिएट हो, हम में वेजेस क्रिएट हो। और हमारी बदकिस्मती है, हमारी बेवकूफ़ी है कि हम डिवाइड हुए भी। ना ही इमरान साहब के वालिद साहब लेजिस्लेटर हैं या मिनिस्टर हैं, ना ही मेरे हैं। ना ही हमारे लिए इनहेरिटेंस है, कोई राइट ऑफ प्रॉपर्टी है। ना ही हमारे लिए ये ज़िंदगी बसर करने का कोई मौका है, कोई करियर है। We come from different backgrounds. He comes from a business background. Our stand is very clear that we have the numbers. अब देखिए वो कोशिश की जाएगी देर रात 12-1 बजे तक, फिर कुछ इमरान साहब को कुछ बोलेंगे, फिर मुझे फ़ोन करके कुछ बोलेंगे, फिर इनको कुछ बोलेंगे, इनको कुछ बोलेंगे। But we need 18 people on our side. We have 26, 27, 28 at our worst times. अगर हम डिस्काउंट ही सबको करते हैं, हम कह रहे हैं हमारे 35 लोग हैं, हम कह रहे हैं हमारे 40 लोग हैं, हम डिस्काउंट ही करते हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, इसमें कोई शक शुबा है नहीं। बट हमने अपनी जगह एक चाहत की है, वी विल ओनली, इस ग्रुप में वही कॉरपोरेटर हजरात हमारे होंगे, भाई बहन होंगे, जो ऑनेस्टी के साथ इस शहर की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये जाती मुफाद, आपस में खींचातानी, ये उतारने चढ़ाने का 6-6 महीने बाद मसला, ये बाजार में ये बात डालनी कि आज कितना देना है पैसा, आज कितना लेना है पैसा, ये शहर श्रीनगर के साथ भी अब एक जुल्म है, इंतहा है। तो हमारा जो ग्रुप है वो इंटैक्ट है। मैथमेटिक्स मैंने आपको नंबर बता दिया। अब ये किस ख्वाब गफलत में वो मुझे पता नहीं, आपको इमरान साहब उसको वजाहतन बताएंगे। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उनके ऑफिस में एक उनके कॉरपोरेटर हैं और 2 लोग मैं नहीं जानता हूँ और 2 कौन है, एक थे कॉरपोरेटर उनके, कि हम जी सपोर्ट विड्रॉ करते हैं। देखिए इसमें ये लेजिस्लेटिव सिस्टम नहीं होता, इसमें सपोर्ट होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, इसमें फ्लोर स्ट्रेंथ होती है, फ्लोर टेस्ट होता है। बीजेपी का अपना मंशूर है, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है। आई रिस्पेक्ट दैट, इट इज़ अ डेमोक्रेसी। मैं एक और स्टेटमेंट की मजम्मत करता हूँ कि एलजी साहब का नाम इसमें घसीटा जा रहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का नाम घसीटा जा रहा है कि मैंने जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से 200 बार अपॉइंटमेंट लिए। मैं तो आप सबके सामने बोल रहा हूँ, मेरा काम नहीं है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिलना। एनी एंगेजमेंट विद द सेंटर वो हमारी पार्टी क़यादत का काम है। मैंने कभी कोई अपॉइंटमेंट सीख नहीं की है। मैं आपके वजाहतन आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक बड़ा अदनासा, हिंदुस्तान में 150-200 मेयर होंगे। मेरी न वो औकात है, न मेरा वो एम्बिशन है, न मेरा दर्जा है कि मैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से मीटिंग सीख करूं। तो ड्रैग किया ऑनरेबल होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। फिर कहा गया कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी डरते होंगे, हम नहीं डरते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। ऑनरेबल एलजी साहब को क्यों बार बार इसमें लाया जा रहा है? मेरी ऑनरेबल एलजी साहब के साथ एक ये रिलेशन है, मैं मेयर हूं, वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है अभी, और उनने हमेशा वक्तन फवक्तन शहर की बेहतरी के लिए ये चाहा है कि काम हो। उनने कोई गलत थोड़ी एडवांटेज मुझे दी है, उनने कोई अनड्यू फेवर थोड़ी दिया है, उनने कहीं पे कुछ ऐसा थोड़ी किया है जो उनकी शान और शौकत के खिलाफ है। उनका नाम इसमें क्यों लाया जा रहा है बार बार? और ये कहना, ऐसे अल्फाज यूज करने के ऑनरेबल एलजी साहब शायद डरते होंगे, मैं नहीं डरता हूँ। जितना मुझे ऑनरेबल एलजी साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, उनका फोकस है, उनका प्रिसीजन है, उनको क्या करना है एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको पता है। जमहूरियत हमारे लिए एक विरासा नहीं है, एक इनहेरिटेंस नहीं है। जमहूरियत हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जमहूरियत हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम सब कहीं पे आके जो वो फर्क, मेरी बात सुनिए एक सेकंड, आपस में आप बात कर रहे हैं। जमहूरियत एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि उस मोहल्ले में, उस कोचे में जिसमें वो फर्द हो जो कभी मुंसलिक किसी तंजीम के साथ नहीं था, उसको हम मुंसलिक करें जमहूरियत के साथ, उसको एक से दे। जो हमेशा नॉन वोटर रहा है वो वोटर बने। शहर श्रीनगर में जो डिसफ्रेंचाइजमेंट और डिसएम्पावरमेंट रही है उसको एम्पावरमेंट में तब्दील करें। आज हमारा जो पब्लिक आउटरीच और कनेक्ट है,
हम कोई दिन नहीं है वो ऐसा जहाँ पे हम शहर में नहीं जाए, किसी इलाके में नहीं जाए, लोगों से ना मिले, उनकी मुश्किलात ना देखें। लेकिन फिर एक ग्रुप बैठा है, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथे में बैठा होता है और उनका सुबह से शाम तक यही काम होता है कि कोई फितना और फसाद कैसे बरपे, कहीं पे उनको ब्लैकमेल करने का मौका कैसे मिले। ये शहर के साथ नाइंसाफ़ी है और जुल्म है। बट वी आर इंटैक्ट, वी विल रिमेन इंटैक्ट। और अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो काम नहीं कर पा रही है जिसके लिए ये बनी है, तो मैंने अपने साथियों से भी कहा, हमने आपस में भी कहा, हम सब इससे मुंसलिक होने से कोई गुरेज नहीं करेंगे, इससे मुस्तफ़ी होने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। अगर हमें लगा कि वो डिलीवरेंस हो ही नहीं रही है जिसके लिए बनी है, वो ऑप्शन तो हमारे लिए हमेशा ओपन है कि हम अपने अपने घरों में बैठें। हमने इल्तिजा सरकार से बार बार हुकूमत से की है कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं करप्शन में, ब्राइबरी में, उनको प्लीज़ लॉजिकल कंक्लूजन तक देखिए। रेड हैंडेड जो पकड़ा गया है उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लीजिए, अभी तक नहीं लिया गया है। तो एक तो हम आपको ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बताना चाहते थे, मैं डल में 30-40 हज़ार लोग रहते हैं, गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड इन सीटू रिहैबिलिटेशन। सड़क से डल को कोई नुकसान नहीं, आप पूरी दुनिया घूमिए, आप पूरी दुनिया के लेक्स देखिए, लेक कोमो देखिए इटली में, लेक ल्यूजर्न देखिए स्विट्जरलैंड में, लेक के बीच में लोग बसे हैं, थाईलैंड का लेक देखिए, 50,000 लोग लेक में रहते हैं। डल इज अ ह्यूमन इकोसिस्टम, वो स्विमिंग पूल नहीं है। यू कांट विश अवे द पीपल ऑफ डल कि उनको जी उठा के फेंक देंगे क्योंकि डल आपका असासा है। डल सबसे पहले उनका असासा है, उनके पुरखों का असासा है, वो वहां रहे हैं 7 पुश्तों से, उनको हक है बुनियादी सहूलियात का और जिंदगी बसर करना डिग्निटी के साथ। इन सीटू रिहैबिलिटेशन हुई है, डल को सीवरेज सिस्टम दे देते हैं, डल में जियो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सीसीटीवी मॉनिटरिंग करते हैं कि एनक्रोचमेंट्स ना हो। लेट अस कन्वर्ट डल इनटू अ मॉडर्न टूरिस्ट विलेज जहां टूरिस्ट जाए और डल की पोल्यूशन ना हो। डल इनहैबिटेंट्स की पोल्यूशन से डल खत्म नहीं हुआ है, बाकी वजूहात से हुआ है। ये तो कॉरपोरेटर चाहते हैं। मैं लोगों का मतलब मैंने लोगों से भी सुना है, काफ़ी लोगों से फीडबैक लिया है। मैं कह रहा हूं कि आप एज सिविलियन बताइए कि आपके इलाकों में आपने कॉरपोरेटर को कितने काम करते हुए देखा है, कितनी डेवलपमेंट हुई है आपके इलाकों में। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप लोगों के इलाकों में कितनी बार मेयर ने विजिट किया है, आप लोगों के इलाकों के बारे में यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कितनी बार मीटिंगें हुई है मेयर के ऑफिस में, आप वो बताइए ना, आप वो बताइए। क्या आपके इलाकों से जो भी डेलीगेशन यहाँ पे विजिट किया है, जिस डेलीगेशन ने विजिट किया है, क्या उनसे मेयर मिला है? क्या उनके जो उजरात थे, उनकी जो शिकायतें थी, क्या वो हल हुई है? क्या उसने वो सुनी है? हम इसी कोशिश में जुड़े हैं। हमने कई बार ऐसी कोशिशें की, जो भी लोगों के मसले मसाइल हैं वो किसी तरह से यहाँ पे हल। मैं भी एक इलेक्टेड नुमाइंदा हूँ, मैं भी किसी वार्ड से इलेक्शन लड़के आया हूँ। मैंने भी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बोला है लोगों को कि ये जो आपकी परेशानियाँ हैं इलाकों में, मैं हल करके दूंगा। इसलिए वो लोगों ने मुझे वोट डाले। अब जब मैं आता हूँ यहाँ पे काम करने के लिए, जो लोग मुझे बोलते हैं अपने इलाकों में कि काम क्या करना है, जब मैं वो काम लेके आता हूँ यहाँ पे मुझे शर्मिंदगी होती है। क्यों? मैं कहाँ पे काम करने के लिए जाऊँ? काउंसिल तो लगती नहीं है। जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है डिफाक है, वो तो उनका इलेक्शन भी नहीं हुआ है। जम्मू में 17 काउंसिलें लगी, यहाँ पे 16 सेशन हुए। उधर 3 सेशन इलेक्शन के हुए, यहाँ पे 9 सेशन इलेक्शन के हुए। यहाँ पे जो काउंसिलें लगी 17, उसमें से 9 सेक्शन तो इलेक्शन के लगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन मेरे खिलाफ तो उन्होंने 2 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन किया, 2 काउंसिलें लगी। मैं डिप्टी मेयर बना तो तीसरी लगी, इसको नो कॉन्फिडेंस हुआ तो 4 हो गए, ये मेयर बन गया तो 5, इमरान साहब का यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस हुआ तो 6, बाकी यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी के 2 बार इलेक्शन हुए और वो काउंसिलें भी लग गई। मैंने आपको 9 काउंसिलों का हवाला दिया कि वो इलेक्शन के रिलेटेड थे। बाकी डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी काउंसिलें लगी 6-7 लगी। ये बात बिल्कुल है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। ये वही मेयर है जिन्होंने 8-8, 10-10 लाख रुपए दे के कारपोरेटर्स को अपने साथ किया। सच बोल रहे हैं, ये कौन सा झूठ है? ये तो झूठ है ही नहीं। अब आप बोलेंगे कि आपने भी उसमें हिस्सा लिया, आपने मेयर को वोट किया। आपने देखा होगा जब मेयर बने हमें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाला गया, हमने तो वोट ही नहीं किया। अभी जी इस पे कोई तनाजा नहीं है कॉरपोरेशन में मेयर कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। सभी इस बात को लेके है कि मुत्तफिक है कि मेयर चेंज होना चाहिए, बस। बाकी कौन बनेगा ये लोग खुद फैसला। जी अगर
मैं आपको कह दूं, अगर उनके पास नंबर्स थे, अगर वो कंफर्टेबल थे, कंफर्ट जोन में थे, उनको क्या ज़रूरत थी रोज़ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की, जी मेरे पास इतने नंबर्स है, इतने नंबर्स हैं। हमने तो बुलाई नहीं, ये तो आप लोगों ने, मैंने तो डेवलपमेंट के हवाले से लोगों को जानकारी देने के लिए, भाई एसएमसी में क्या हो रहा है ये जानकारी देने के लिए दी। अब आप लोगों ने नो कॉन्फिडेंस के बारे में सवाल किया तो मैंने जवाब दे दिया। अब वो रोज कह रहा है कि मेरे पास नंबर है, मेरे पास, उसको कौन पूछता है? मैंने कभी सवाल किया मेयर साहब के पास कितने नंबर है? अगर मैंने सवाल किया होता, यहाँ के कॉर्पोरेटर से कभी सवाल किया होता, फिर बात दूसरी थी। जब हमने सवाल ही नहीं किया इसके पास कितने नंबर है, तो ये तो जाहिर सी बात है वो कंफर्ट जोन में नहीं। हमने कोई लड़ाई नहीं की, हमारी जाती लड़ाई कोई नहीं है। हमारी लड़ाई ये है कि शहरी श्रीनगर में जो भी मसले मसाइल है लोगों के, हमारे वार्ड्स के हैं, उस रिगार्डिंग है, हम वो चाहते हैं कि वो मसले हल हो। और जब हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स ने मेयर को एतमाद दिया काम करने का, जब काम हुआ ही नहीं तो अगेंस्ट को